लेके प्रभु का नाम और देखते हैं आज क्या है काम। महीने का एंड चल रहा है तो यहाँ पे मैं दूध वाले का, फूल वाले का और पानी वाले का सभी का मैं ये टोटल कर रही हूँ कि कितना दूध का पैसा हुआ और कितना फूल का, कितना पानी का। तो 1 तारीख को मुझे सबके पैसे देने होंगे। रेंट का जब मेरे हस्बैंड आए थे वो तभी एडवांस में ही दे गए थे। वैसे तो हमारी दूध वाली दीदी, फूल वाले भैया, पानी वाले भैया भी अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो भी जाए ना तो कुछ कहते नहीं है। मजबूरी एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके पास में पैसे हैं और फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो ये थोड़ी सी ना गलत बात होती है। तो कोशिश यही करती हूँ मैं कि टाइम से पहले उन लोगों को भी दे दूँ, क्योंकि देखिए उन लोगों को भी ज़रूरत होती ही है। मैं जो भी लाती हूँ वो सारा डायरी में लिख लेती हूँ, लास्ट में इसे हिसाब करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सारा हिसाब हो गया है। बोतल हो गई खाली, हम चले लेने पानी। तो पानी वाले भैया आ गए थे, शाम के 5 बज रहे हैं। आज सुबह से मैंने ऐसा कोई भी खास व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसी की तैयारी में लगी हुई थी मैं। 2-4 लेडीज़ खड़ी हों और कुछ बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी की गपशप और संग के संग भरवा लिया पानी। हालांकि वैसे तो कहीं जाना होता नहीं है, लेकिन जब कोई मिल जाता है तो थोड़ी बहुत तो बातचीत कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बस इन भैया की ना यही ड्यूटी होती है कि वो अंदर से बस यहाँ बाहर चौक में ही पानी रख जाते हैं, ऊपर तो हमें ही लेके जाना पड़ता है, लेकिन इतना भी काफ़ी है। पानी वाली गाड़ी चली गई है और हम आ गए हैं अभी ऊपर। पानी रख के हम जाएंगे दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया फटाफट से दूध। दूध लेने के बावजूद भी मैंने उन्हीं के घर पे दूध का डब्बा रख दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों को ना मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। नए महीने की शुरुआत हो रही है तो इसलिए भगवान का हम दर्शन करने गए थे। तो पास में ही मंदिर है, तो यहाँ पे हम जब भी मन होता है, जब भी मन उदास होता है, तभी हम दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं होता है। 6 बजे के आसपास मंदिर में संध्या आरती होती है, तो तभी सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमने भगवान जी को दक्षिणा चढ़ाई और यहाँ पे हम उनको प्रणाम किया। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा आज का दिन और आने वाले दिन भी अच्छे से जाए, हमें सद्बुद्धि दें। फिर हम लोगों ने लगाई परिक्रमा और मंदिर में आओ और पंडित जी से हमें प्रसाद ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर का प्रसाद। पंडित जी से लिया प्रसाद और साथ ही उनका आशीर्वाद भी। सभी भगवान जी के हमने दर्शन किए। जब भी हम मंदिर आते हैं तो प्रयाग हमेशा हनुमान जी की पूजा करता है और कोई विश मांगता है जो हमें बिल्कुल नहीं बताता है। बज गई 9 और बच्चे खा पी के गए सो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी संडे। तो सुबह के ना 4 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह ही चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया सुबह सुबह। संडे को ना हम थोड़ा लेट तक ही सोते हैं। उनका फ़ोन देख के तो एक बार तो मैं टेंशन में आ गई कि पता नहीं इतनी सुबह सुबह उन्होंने क्यों कॉल किया। तो मैंने जैसे ही उनको पूछा कि क्या बात है, आपने सुबह सुबह कॉल क्यों किया, क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि बात कुछ भी नहीं, तुम चुपचाप से गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। तो एकदम से मेरे लिए ये सरप्राइज़ ही था। चाय पी के हमने रेस्ट किया। फिर सुबह ना प्रयाग और इसके डैडी चले गए थे बाल कटवाने के लिए और मैं आ गई थी बालकोनी में सफाई करने के लिए। बालकोनी साफ़ करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे फ्लावर वगैरह भी रखे हुए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर धूप भी आ जाती है, तो धूप में तो बाहर का काम नहीं होता है, तो मैं ठंडे ठंडे में बाहर का ही सबसे पहले कर लेती हूँ। अभी बनाया मैंने हल्दी वाला पानी। ये मैंने पेड़ों के लिए बनाया है, क्योंकि हल्दी सारे बैक्टीरिया को मार देती है। इस तरीके से अगर पेड़ पौधे अगर आपके सूख भी रहे हैं ना, तो ये एंटीबायोटिक होती है। पेड़ों में ना दीमक भी लग जाती है, तो इसलिए मैं 10 दिन में एक बार हल्दी वाला ये पानी ज़रूर डालती हूँ सारे पेड़ पौधों में। पानी डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ना गमलों में से निकलने लग जाता है, तो मैं उसको ना हाथ के हाथ पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर निशान भी बन जाते हैं, तो वो भी थोड़ा गंदा लगता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पेड़ पौधों की करी सफाई। मुझे पेड़ पौधे लगाना और उनकी ना देखभाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बालकोनी की सफाई कर ली है, पूरे में पोंछा लगा दिया है। और पतिदेव ले आए मेरे ढेर सारे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि उनको संडे का ही वक्त मिलता है कपड़े धोने के लिए। और संडे को फिर वो यहाँ आ गए, क्योंकि उनकी 2 दिन की छुट्टी थी। संडे की तो उनकी छुट्टी रहती ही है, और 2 अक्टूबर को तो आप सभी को पता ही है कि क्या है। संडे के दिन ही वो सारे कपड़े धोते हैं। तो अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ मशीन। संडे था तो मम्मी का भी कॉल आ गया, तो थोड़ी देर मम्मी से बात की। बात करते करते हमारे यहाँ पे कपड़े भी धुल गए। तो अभी मैं इन कपड़ों को पानी में से निकाल के अच्छे से धोऊंगी। और बीच में एक आध अपना छोटा मोटा काम भी किया मैंने।
काम तो मेरा लगभग मोस्टली हो ही गया है, बस नहाना धोना बचा है। तो मैं सोची थी सबसे पहले कपड़े ही धो लूँ, फिर नहाना धोना आराम से फ्री करूँगी। ऋषिका को मैंने नहला दिया है और कपड़े भी यहाँ पे धुल के सूख गए हैं, आप देख सकते हो। प्रयाग भी आ गया है अपने बाल कटवा के, वो दिखा रहा है कि कैसे बाल कटे हैं। और मेरे पतिदेव के तो फ़ोन ही ख़त्म नहीं होते हैं। नाश्ते में मैंने नमकीन जवे बनाए हैं और साथ ही हमने काटा एक एप्पल। प्रयाग भी नहा धो के फ्री हो गया, फटाफट से हम चारों ने किया फिर नाश्ता। पतिदेव जी जा रहे हैं गांव क्योंकि उनको था कुछ काम। मेरे भी हो गए सारे काम, मैं भी नहा धो के हो गई फ्री और जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं फटाफट से उतार लेती हूँ क्योंकि धूप भी अच्छी आ रही थी और मैंने मशीन में ही ये ड्राई किए थे क्योंकि फिर मुझे ना इन कपड़ों पे प्रेस भी करनी है। और थोड़े से कपड़े रह गए थे जो बाद के थे छोटे मोटे, फिर मैंने उनको भी सुखाने के लिए डाल दिया है। संडे हो या मंडे हो, हमारे सारे दिन एक जैसे ही जाते हैं। साल में 365 दिन में मुश्किल से 65 दिन ही हमारे कुछ ऐसे जाते हों जिसमें हम अच्छे से घूम फिर पाते हों या इंजॉय करते हों। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकते। घूमना फिरना तो ज़िंदगी भर लगा ही रहता है। बच्चों को ना मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे याद करने के लिए, तो मैं अभी वही सुन रही थी। ऋषिका को ना हिंदी में याद करने में ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। उसको इंग्लिश ईवीएस कुछ भी दे दो वो अच्छे से रिटर्न अपने आप कर लेगी, राइटिंग भी करके दिखा देगी, सब कुछ उसको अच्छे से लर्न होता है। हिंदी का भी अच्छे से याद कर लेती है, उसमें तो बस एक स्टोरी ही होती है तो वो बोलती है कि मम्मा मैं एक बार पढ़ लेती हूँ ना तो मुझे याद हो जाता है। इनके डैडी को ना गांव में कुछ काम था और मम्मी पापा से भी मिले काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर तो दिवाली पे ही मिलना होगा, तो ये बोले कि मुझे कुछ काम भी है और मैं घर पे भी हो आता हूँ। और मेरे को तो कपड़े वगैरह सब धोने थे और फिर कल का ना 2 अक्टूबर है, तो कल का बच्चों की स्कूल की छुट्टी का कंफर्म नहीं है। पहले तो 2 अक्टूबर की छुट्टी रहती थी, लेकिन मेरे टाइम पे भी जब मैं पढ़ती थी ना तब भी हमारे टाइम पे 1-2 बार 2 अक्टूबर की छुट्टी नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये तो पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, लेकिन उसका पूरी डिटेल नहीं पता होती है। तो इसीलिए ना स्कूल वालों की छुट्टी नहीं होती है, वो अच्छे से बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और ये अच्छी बात भी है। पढ़ाई करने के बाद में फिर हम तीनों ने खाना खाया क्योंकि इसके डैडी आए नहीं, हमने 2-2:30 बजे तक वेट किया था। वो बोले कि थोड़ा सा काम और है तो इसलिए वो नहीं आ पाए। मैंने आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी हम पहले अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। खाना खाने के बाद में बच्चे खेलने लग गए और मैं अपने बाकी के कामों में लग गई। 2-3 दिन पहले मैं सूखा धनिया लाई थी, उसको अच्छे से धूप लगा दी। अब मैं उसको ना मिक्सी जार में डाल के धनिया पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग ना मार्केट का वो पिसा हुआ धनिया नहीं लाते हैं। मैं घर पर ही सूखा धनिया लाती हूँ साबुत, फिर उसका पाउडर बनाती हूँ। इस धनिया पाउडर की ना जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमेशा मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ। धनिया हमारा यहाँ पे पिस गया है, फटाफट से मैं उसको ना एक डब्बे में डाल देती हूँ। सारा धनिया पिस गया है, अब मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ, साथ के साथ दूध का हिसाब भी कर दूँगी। तो मैंने पैसे भी ले लिए हैं, दूध का डब्बा भी ले लिया है। फूल वाले भैया को तो मैंने ऑनलाइन ही कर दिए थे सुबह पैसे। घर आते ही मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं कपड़ों पे कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और फिर मेरे पास कल का दिन ही है। मेरे पतिदेव चाहकर भी हमारे साथ में वक्त नहीं बिता सकते, भाग दौड़ ये इतनी कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो इतना मैं समझती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे पास में बच्चे हैं, मैं अपना दुख सुख कैसे भी करके बांट दूँगी, लेकिन वो फिर भी अकेले पड़ जाते हैं। घर आके भी उनके पास में हज़ारों काम हो जाते हैं। हमारे पास में तो ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ हम घर के घर में ही रहते हैं ना, तो हमें तो वही गिने चुने काम है, लेकिन घर आने के बाद भी उनको बहुत सारे काम होते हैं। बट केयरिंग और लविंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरी सारे कपड़ों पे प्रेस हो गई है, तो ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।